हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो बहुत दिनों बाद आपको ये वेलकम सुनाई दे रहा होगा क्योंकि बहुत दिनों बाद एक वीडियो बनाने जा रहे हैं हम, क्योंकि काफी सारे हेल्थ इश्यूज वगैरह आ जाते हैं। तो समझा करो, चप्पल ऊपर मत निकाला करो, नहीं तो आपका ही मोबाइल टूटेगा, कुछ मेरा तो होना नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब फिर से कंटिन्यू हम वीडियो डालेंगे। सो माय डियर 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 स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है या तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने को आपको मन करेगा, या तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। समझ उसी को आएगा जिसका बेसिक थोड़ा मजबूत होगा, जिसको वैलेंसी वगैरह पता हो, कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं वो पता हो, उसी को ये चीज समझ आने वाली है। उसके लिए बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। लगभग आधे घंटे की वीडियो है, बेसिक मजबूत करके आओ, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, नहीं तो कोई भी चैप्टर केमिस्ट्री का आपको समझ में नहीं आएगा, यही नहीं कोई भी चैप्टर नहीं आएगा। और अगर वो बेसिक थोड़ा सा मजबूत कर लिया तो किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी और ये टॉपिक तो मजा आ जाएगा, प्यार करोगे इससे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। फिर से वही काम कर लो, सीट बेल्ट बांध लो, हेलमेट लगा लो, नजरें बिल्कुल बोर्ड पर होनी चाहिए। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना, सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड्स या फिर बेसिस का, ये है हमारे पास एसिड प्लस बेस का रिएक्शन। किसका? एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो बनता है सॉल्ट और पानी निकल जाता है H2, सॉल्ट प्लस वाटर निकल जाता है। एसिड और बेस, जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा सॉल्ट बनेगा और वाटर निकल जाएगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर निकल जाएगा। चाहे कोई भी एसिड ले सकते हो, कोई भी बेस ले लो, उससे एक सॉल्ट और वाटर बनेगा। एग्जांपल पे पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी एसिड क्या ले सकते हैं? HCl। ठीक है ना, आपको पहचान आती है ना, स्टार्टिंग में H लगा होना चाहिए, वो एसिड है। सिंपल समझने के लिए बता रहा हूं 10th के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, क्योंकि H प्लस आयंस निकलते हैं वो एसिड होता है, तो H स्टार्टिंग में होना चाहिए। और बेस की पहचान क्या? लास्ट में OH होना चाहिए, लास्ट में OH। एसिड की पहचान स्टार्टिंग में H। ये 10th क्लास के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, समझने के लिए सिर्फ। ठीक है ना, NaOH बन गया। अच्छा, अब वाटर यहां से निकल जाएगा। वाटर देखो, ये H, वाटर में 2 H और 1 O, वाटर तो निकल गया, लेकिन अब जो बचा है उसको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? NaCl। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 2 H हो 1 H हो, 2 OH, यहां से आपको OH और यहां से आपको H निकालना है, सिंपल। और यहीं से क्या बन जाएगा? वाटर। लेकिन हो सकता है यहां पे भी 2 H हो, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। तो सिंपल लॉजिक में बता रहा हूं आपको सिंपल वाटर निकालना है, काम खत्म। जब भी एसिड दिखे, बेस दिखे, वाटर निकाल दो। अब क्या करना है? एसिड में जो लास्ट वाला लिखा हो और बेस में जो स्टार्टिंग वाला लिखा हो, इन दोनों को जोड़ के सॉल्ट बना दो, इन दोनों को जोड़ दो और सॉल्ट बना दोगे। लेकिन सबसे पहले बेस वाला लिखना है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ये जो जब टूटता है ना, तो Na प्लस और OH माइनस में टूटता है हमेशा ना। जब भी हम कंपाउंड्स बनाते हैं तो प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में लिखते हैं। तो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। माइनस वाला आया है एसिड से, प्लस वाला आया है बेस से। प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। इसलिए बेस वाले को पहले लिखना है, एसिड वाले को बाद में लिखना है। समझ आएगा? सॉल्ट आपको कैसे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर बना दो एक और सॉल्ट। जैसे कोई भी एसिड ले सकता हूं मैं, H2SO4 भी ले सकता हूं, H2SO4, कोई भी बेस ले सकता हूं। मान लो KOH ले लिया मैंने, लास्ट में OH आना चाहिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? एसिड और बेस देखना ना, तो वाटर निकाल दो। क्या निकाल दो? वाटर। अब सॉल्ट मैंने बताया कैसे बनाओगे, ये इसका पहला और इसका आखिरी लिखना है, K और SO4। लेकिन 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 मेरी जान, ये तो समझिए गलत है। ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि इसका जो इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है जब हम कंपाउंड बनाते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो फिर से बोलना, वीडियो देख लो, नहीं तो नहीं आएगा समझ। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, H2SO4 या कोई भी एग्जांपल और ले सकते हो, H2SO4 प्लस कोई भी बेस मान लो यार मेरी जान, MgOH का होल ट्वाइस मान लो। अभी ट्वाइस वगैरह कैसे लगा रहा हूं वो सब बेसिक कंसेप्ट आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ। अब सिंपल सबसे पहले आपको वाटर निकालना है। क्या निकालना है? वाटर निकाल दो। ठीक है, अब क्या इसका पहला इसका आखिरी जोड़ना है, Mg और SO4 जोड़ना है। अब बैलेंस चेक करेंगे, इसकी भी 2, इसकी भी 2, 2 से 2 कट जाता है, बस ये सिंपल आंसर। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, बहुत सारे। कोई भी एसिड कोई भी बेस डाल दो, बनना तो सेम ही है ना। जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट वो है हमारे पास एसिड का रिएक्शन। अगर मैं मेटल के ऑक्साइड से करा दूं, किससे करा दूं? मेटल के ऑक्साइड से, तो भी मेरी जान सॉल्ट
प्लस वाटर ही बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स है ना, इनका नेचर बेसिक होता है। तो ये भाई बेसिक ही है, ये और कुछ नहीं, बेस ही है। तो एसिड और बेस का ही तो रिएक्शन बन गया। तो एसिड प्लस बेस के रिएक्शन को सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, जो मतलब जो पहले वाले रिएक्शन बिल्कुल सेम, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी एग्जांपल इसमें ले सकते हो। HCl मान लो, एसिड ले लिया हमने। मेटल का ऑक्साइड कैसे मान सकते हो? मेटल मान लो Mg, ऑक्साइड O, मेटल का ऑक्साइड हो गया। क्या बनेगा? सिंपल, पहले वाटर निकाल दो। क्या निकाल दो? वाटर निकाल दो। अब क्या बनाएंगे हम? क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाने के लिए इसका पहला इन दोनों को जोड़ दो, Mg और Cl, लेकिन बैलेंस ही चेक करनी पड़ेगी। Mg की 2 होती है, यहां लगाओगे, इसकी 1 होती है, तो यहां लगा दोगे, 1 लगाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, H2SO4 मान लो अगला, और अल्यूमिनियम ऑक्साइड मान लो, Al2O3 इज द अल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 इज द अल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या निकालोगे? वाटर निकाल दो। फिर क्या बन जाएगा हमारे पास? इन दोनों को जोड़ दो। सो Al2SO4 का होल थ्राइस। ये इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, दोनों को जोड़ दिया, काम बन गया, ठीक है। ऐसे ही एक और हमारे पास आता है बेस का रिएक्शन, किसके? नॉन मेटल ऑक्साइड से। कैसे? नॉन मेटल के ऑक्साइड से, और बनेगा सेम ही, सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं। तो ये भी एसिड प्लस बेसिक रिएक्शन है। यानी अभी तक 3 रिएक्शन आपने पढ़ लिया, तीनों एसिड प्लस बेस रिएक्शन ही है। ये एसिडिक होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक ही होता है, तो बनना तीनों में सेम ही है। तो क्या ये हार्ड है? बिल्कुल नहीं है। आपका बेसिक सिर्फ मजबूत होना चाहिए, समझ जाएगा। बेस में आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये वाली रिएक्शन आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो, जो पुट्टी वाला एग्जांपल दिया था मैंने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का रिमूवल हो जाता है उसमें से, ठीक है ना। वाटर का रिमूवल हो जाता है। तो ये क्या है? हमारे पास बेस है, और ये नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, और ये इसका ऑक्साइड। तो क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर। खत्म कहानी। राजा और रानी पी लो तुम पानी, याद आएगी नहीं तो नानी। समझ में आएगा। 3 रिएक्शन पड़ी है, एसिड प्लस बेस रिएक्शन। याद रखना, जो एसिड प्लस बेस कोई भी हो, क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तीनों रिएक्शन में अभी तक यही बना, और इनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इन तीनों को क्यों कहते हैं? क्योंकि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये सब पीएच वगैरह में हमने बहुत सारा पढ़ा है, जब इसके यूजेस हम पढ़ा। अब इसका एसिड का रिएक्शन अगर मेटल के कार्बोनेट से हो, किससे हो? मेटल के कार्बोनेट, या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से हो। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इसको बाइकार्बोनेट भी वैसे कहा जाता है। तो क्या बनेगा? अरे भाई, जो मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ये भी, इनका भी नेचर होता है बेसिक। क्या होता है? बेसिक ही होता है। तो एसिड और बेसिक रिएक्शन तो बन गए। तो फिर से क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन मेरी जान, जरा ध्यान से देखना, इसमें कार्बोनेट वर्ड आ रहा है, तो कार्ब से यहाँ पे एक और चीज निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये तो बन रहा है, अब पहले भी बन रहा था, अभी भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और निकलेगा, क्योंकि कार्बोनेट आ रहा है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, जैसे इसके एग्जांपल में इसकी बात कर लेते हैं। कोई भी एसिड ले लो, HCl मान लो, ठीक है। मेटल का कार्बोनेट Na2CO3, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट क्या हो जाएगा? Na और Cl। बैलेंस आपको खुद करना है, मैं बैलेंस नहीं करूंगा। मैंने ऑलरेडी बैलेंसिंग सिखा रखी है चैनल पे, आप देख सकते हो अगर आपको नहीं आता। उम्मीद करता हूं आता तो होगा इतना। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर और CO2 तो सब में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, कोई सा भी एसिड और ले सकते हो, H2SO4 मान लो, और जरूरी नहीं है मेटल का कार्बोनेट ही लो, मेटल का बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप ले सकते हो। मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है, कार्बोनेट की 2 होती है ना। तो इसलिए वैलेंसी का चक्कर ध्यान रखना है ना। बनेगा तो इसमें भी NaCl प्लस H2O प्लस CO2 यही बनने वाला है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, H2SO4 में ले लेते हैं इसको मान लो किसी का हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसका? अल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आपको मानना हो तो क्या होगा? इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1, लेकिन इसकी वैलेंसी तो 3 हो जाएगी ना, अल्यूमिनियम की 3 होती है, तो अल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। फिर यहां से Al, यहां से SO4 आएगा, तो AlSO4, तो Al इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 3, Al2SO4 का होल थ्राइस, और वाटर और CO2 तो निकल ही जाने वाला है।
एसिड आ जाए, चाहे एसिड आ जाए या फिर बेस आ जाए, इसका रिएक्शन अगर एक मेटल से हो जाता है तो सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। देखो CO2 गैस है, हाइड्रोजन गैस में अपवर्ड एरो भी लगा सकते हो, वो अपवर्ड एरो दिखाता है ना, वो गैस है एक। अच्छा, एसिड हो या फिर बेस हो, यानी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कर लो या बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कर लो, बनने क्या वाला है, सॉल्ट तो सब में ही बनना था। और हाइड्रोजन गैस यहाँ निकलती है, यहाँ वाटर नहीं बनता, ये ध्यान रखना है। यही एक बात ऐसी रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो इसका एग्जांपल कैसे कर सकते हो, कोई भी एसिड मान लो HCl, और मेटल कोई सा भी मान सकते हो आप, Zn मान लो। क्या मान लो, Zn। तो क्या बनेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस आप निकाल दो, निकाल दी। अब सॉल्ट कैसे बनेगा, सॉल्ट बनेगा जिंक क्लोराइड। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो खत्म कहानी हो गया, ठीक है। अच्छा, कोई भी एसिड और ले लेते हैं, H2SO4 प्लस Na मान लो। क्या मान लो, Na, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस तो निकल ही जाने वाली है। क्या मेरी बात आपको समझ आई? ये तो एसिड प्लस मेटल का एग्जांपल ले लिया, यहाँ बेस प्लस मेटल भी तो हो सकता है। और याद रखना बेस प्लस मेटल के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी लिखवाने वाला, देखो लिखवा रहा हूं। बेस मान लो हमारे पास है NaOH प्लस हमारे पास जो मेटल है वो जिंक है, तो क्या बनता है, ये आपके एनसीईआरटी में है और बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बनता है क्या है, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। ये आपको बड़ी मोहब्बत से याद रखना है। क्या रखना, याद क्लास 10th में इसका रीजन आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो इसलिए आपको Na2ZnO2 कहां 2 लगाया, कहां 1 है, ये सब याद रखना है। इसको कहते क्या है, सोडियम जिंकेट, ये भी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है। एक और रिएक्शन है जिसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, ये भी कभी कभार आ जाता है, वो क्या होता है, NaOH का रिएक्शन अगर हम एल्यूमिनियम के साथ करा दें, बेस प्लस मेटल, ये दोनों रिएक्शन क्या है, बेस प्लस मेटल ही है, तो क्या बनता है, NaAlO2 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसको हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। ये दोनों चीज आपको बड़ी मोहब्बत से याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है इस बार भी आपको चमक जाए एग्जाम में, और इसको आपको कोई रीजन नहीं बताएगा, इसलिए आपको इसको रटना है अच्छे तरीके से इस चीज को। टेस्टिंग आ जाती है पहली, नेक्स्ट टॉपिक है, इसको मिटाई दो, ये टॉपिक हो चुका है समाप्त। तो ऊपर ही लिख देते हैं हम, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे होती है, यानी टेस्टिंग का मतलब क्या है, मान लो कोई रिएक्शन हुई, कोई रिएक्शन यानी कि सिंपल एसिड का रिएक्शन अगर मैं मेटल से करा देता हूं, जैसे अभी एग्जांपल दिया था, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन निकलती है उसमें से। तो कोई भी रिएक्शन हुई उसमें से हाइड्रोजन निकल रही है, हम देख के तो बता नहीं सकते कि हाँ ये हाइड्रोजन गैस ही है, दिखती थोड़ी है हाइड्रोजन गैस है, वो कौन सी गैस है, हमें क्या पता कौन सी गैस है वो, है ना। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ वो हाइड्रोजन ही गैस है, उसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं। वो टेस्टिंग क्या होती है, आपको लिखना कैसे एग्जाम में स्क्रीन पर आ चुका होगा वो, लेकिन मैं उसको समझा देता हूं। जब भी कोई मान लो बीकर है जिसमें आपने ये दोनों डाला है, एसिड और मेटल, तो हाइड्रोजन गैस उसमें से जब निकल रही है ना, तो क्या करो, बर्निंग कैंडल, एक कैंडल को जलाओ और उस बीकर के पास लेके जाओ, उस गैस के पास जहां से वो निकल रही है उसके पास लेके जाओ, तो वो गैस जो है ना वो पॉप साउंड से बर्न होगी। कैसे बर्न होगी, आवाज कैसी आएगी, पॉप साउंड। कैसी आवाज आएगी, पॉप साउंड आएगी। अगर ये पॉप साउंड आ गई तो हम मान लेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। क्या है, हाइड्रोजन गैस ही है, मारकर गिरे तो मजा आ जाएगा, है ना। क्या मान लेंगे हम, वो पॉप साउंड अगर आ जाए तो वो हाइड्रोजन गैस ही निकली है, अदरवाइज कोई और सी गैस, ठीक है, तो कंफर्म हो जाएगा ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट टेस्टिंग जो हमारे पास आती है, टेस्टिंग ऑफ CO2 गैस, टेस्टिंग ऑफ CO2 गैस आती है। टेस्टिंग CO2 गैस की क्या होती है, अरे CO2 गैस की आपने टेस्टिंग बहुत बार पढ़ ली है। CaOH का होल ट्वाइस जो होता है प्लस CO2 जब हम करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर निकल जाता है, ये आपने रिएक्शन बहुत बार पढ़ ली होगी। अच्छा, ये क्या होता है, लाइम वाटर होता है। तो हम क्या बोलते हैं, अगर किसी रिएक्शन से CO2 निकल रही है तो ऐसे तो हम नहीं पहचान पाएंगे, तो क्या करेंगे हम, CO2 गैस जो निकल रही है उस
को लाइम वाटर के ऊपर से पास करेंगे। ये होता है लाइम वाटर। क्या होता है ये? लाइम वाटर। इसके ऊपर से हम पास करेंगे। जब लाइम वाटर के ऊपर से हम CO2 को पास करेंगे, बनेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? ये होती है व्हाइट पीपीटी। क्या होती है? व्हाइट पीपीटी। डाउनलोड एरो भी हम लगा सकते हैं। व्हाइट कलर की पीपीटी होती है। व्हाइट कलर का मतलब ये मिल्की हो जाएगा। मिल्क भी तो व्हाइट ही होता है ना। तो क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के ऊपर से आप पास करोगे तो वो मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की अपीयरेंस हो जाएगा उसका। तो हम मान लेंगे, हम कंफर्म हो जाएगा कि वो गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो क्लास 10 में या तो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग आएगी, वो पॉप साउंड वाला, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि मिल्की कन्वर्ट कर देता है किसको? लाइम वाटर को। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म कर दी। जो हमारे पास ये टेस्टिंग वगैरह थी ये भी हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्ट्स वगैरह चालू कर देंगे। उम्मीद करता हूं मैं आप बेसिक वगैरह ध्यान से देखते रहो, क्योंकि बेसिक मजबूत करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक्स हैं ये। बहुत क्लास 10 की पूरी साइंस ही आसान है, लेकिन आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। इसलिए आपको ये वीडियो देखने से पहले आपको बेसिक वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट एंड रॉक इन योर लाइफ।